फ्रीलांस पाकिस्तान टीम की जानब से आलमी गाँव के वासियों को बिलखसूस ग्राफिक डिज़ाइनर्स, वेब इंटरेक्टिव डिज़ाइनर्स, UI UX डिज़ाइनर्स और मोशन ग्राफिक डिज़ाइनर्स को वेलकम, खुशामदीद और अस्सलाम वालेकुम। फोटोशॉप के बुनियादी टूल्स का तारफ़ और उनके इस्तेमाल का तरीक़ाकार हमारी इस सीरीज़ का हिस्सा है। ये सफ़र हमने मूव टूल से शुरू किया था। मूव टूल से होते हुए आज हम पहुंचे हैं स्टैम्प टूल के सब पैनल के अंदर मौजूद पैटर्न स्टैम्प टूल तक। इन दोनों टूल्स का कीबोर्ड शॉर्टकट S है। जैसा कि क्लोन स्टैम्प टूल का ट्यूटोरियल करते वक्त मैंने आपको बताया था कि पैटर्न स्टैम्प टूल का बिहेवियर भी ऑलमोस्ट उसी तरह है जैसे क्लोन स्टैम्प टूल है। इन दोनों में फ़र्क सिर्फ ये है कि क्लोन स्टैम्प टूल में हम पिक्सल्स को एक जगह से दूसरी जगह पे स्टैम्प की मदद से क्लोन करते हैं, जबकि पैटर्न स्टैम्प टूल में हम अपनी मर्जी से कोई पैटर्न सेलेक्ट करेंगे और स्टैम्प की मदद से उसे अपने इमेज के ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर, फोटोशॉप की लेयर या डॉक्यूमेंट के ऊपर लगाएंगे। तो जो ही हम यहाँ से पैटर्न स्टैम्प टूल को सिलेक्ट करेंगे या अपने कीबोर्ड से S प्रेस करेंगे और शिफ्ट की को प्रेस करके हम साइकिल थ्रू करके इन दोनों को अल्टरनेट अंदाज में चेंज करेंगे, साइकिल थ्रू करेंगे। तो जो ही हम टूल पैनल से पैटर्न स्टैम्प टूल को यहाँ से सिलेक्ट करते हैं तो ये उसकी ऑप्शन बार जो है वो हमारे सामने ओपन हो जाती है। क्लोन स्टैम्प टूल के और पैटर्न स्टैम्प टूल के बहुत सारे ऑप्शन जो है वो मिलते जुलते हैं। एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे प्रीसेट्स का पैनल है, उसके बाद ये पिकर है, यहाँ से हम साइज और डायमेंशन वगैरह कंट्रोल करते हैं। उसके बाद ये ब्रश प्रीसेट्स होते हैं, ये हमने ब्रश टूल में भी देखा था, स्टैम्प टूल में भी है, मिक्सर ब्रश टूल में भी है, पेंसिल टूल में भी यही पैनल हमारे सामने था। उसके बाद ये मोड्स हैं, मोड के बाद ओपेसिटी और फ्लो एग्जैक्टली वही जो हमने ब्रश टूल में समझने की कोशिश की थी, उसी तरीके से आप इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं स्लाइडर की मदद से, या आप स्क्रब कर लें लेफ्ट या राइट साइड पे तो ये कम या ज्यादा हो जाती है ओपेसिटी। ये वैक्यूम टैबलेट के लिए है। उसके बाद ये एयर ब्रश का है। अगर आप बाकायदगी से इससे पहले वाले टूल्स जो हैं वो देखते आ रहे हैं तो आपको अब तक इनके बारे में पता चल चुका होगा कि ये ऑप्शन जो है वो कब, कहाँ और कैसे इस्तेमाल करते हैं। पैटर्न स्टैम्प टूल का जो सबसे खास ऑप्शन है वो है पैटर्न, जैसा कि इसके नाम में भी शामिल है पैटर्न स्टैम्प टूल। पैटर्न को सिलेक्ट करने के लिए यहाँ हम लेफ्ट एरो की के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने एक पैनल ओपन हो जाता है। इसको हम छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे राइट साइड पे आए तो ये आप देख रहे होंगे कि ये दो एरोज जो है ये ऊपर नीचे हमें नजर आ जाते हैं। इसका मतलब ये है कि हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं या श्रिंक कर सकते हैं। तो जो ही लेफ्ट माउस क्लिक को प्रेस करके हम इसको ड्रैग करते हैं राइट साइड पे या नीचे या ऊपर, तो इस तरीके से ये पैनल जो है छोटा बड़ा हो जाता है। अब ये छोटा सा एक गियर आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। इस गियर की मदद से हम पहले से बने हुए मुख्तलिफ पैटर्न्स जो हैं वो एक्सेस कर सकते हैं या अपनी मर्जी से बनाए हुए पैटर्न्स को हम लोड कर सकते हैं। और फर्ज करें अगर हमने खुद से कोई पैटर्न यहाँ पे बनाया है तो उसको हम सेव भी कर सकते हैं। इसी तरीके से फर्ज करें अगर आपने बहुत सारे पैटर्न्स खोल लिए हैं और आप चाहते हैं कि इनको दोबारा से आप डिफॉल्ट वैल्यू पे ले जाएं तो आप उनको रिप्लेस भी कर सकते हैं। अब इसमें मुख्तलिफ पैटर्न्स हैं, आर्ट सर्फेस, आर्ट्स ब्रशेस हैं, कलर पेपर है, एरोडेबल टेक्सचर्स हैं, ग्रे स्केल पेपर है, लेगेसी पैटर्न्स, इसी तरीके से बहुत सारे जो बाय डिफॉल्ट इसके अंदर मौजूद होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो अलाइंड का है। इसके बारे में भी हम तफसील से बात कर चुके हैं। पैटर्न स्टैम्प टूल में ये एक नया ऑप्शन है इम्प्रेशनिस्ट। इम्प्रेशनिस्ट को आप यूं समझ लीजिए कि ये लफ्ज़ उर्दू ज़ुबान में इसके लिए लफ्ज़ जो हम इस्तेमाल करते हैं वो है तासुर, कि फलां चीज़ में ये तासुर पाया जाता है। 19वीं सदी में फ्रांस के अंदर एक आर्ट मूवमेंट थी जिसको इम्प्रेशनिस्ट कहा गया। कुछ सालों के लिए ये तहरीक चली। इसका दरअसल सारे का सारा जो दारोमदार था इसने ट्रेडिशंस को ब्रेक किया और इन्होंने कहा कि आर्ट के अंदर ब्रश स्ट्रोक्स के साथ लाइट और कलर को रीडिफाइन किया जाएगा। तो वो अगर आप गूगल पे कभी सर्च करें तो आपको इस तरीके से जो ही आप लिखेंगे इम्प्रेशनिज्म तो आपको इस तरीके से बहुत सारे इमेजेस जो हैं वो दिखाई देंगे। इसमें दरअसल होता क्या है, अगर आप इसको, मैं ये इमेज आपको क्लिक करके दिखाता हूं, आप इस पर अगर गौर करें तो ये छोटे छोटे स्ट्रोक्स हैं। अब एक सूरज जो है वो तुलू हो रहा है, ये लाइट हाउस है गालिबन। अब इसकी फील को देखें, ये सारे वार्म कलर्स हैं। अब इन वार्म कलर्स के अंदर सिर्फ ब्रश स्ट्रोक्स हैं, तो लाइट और कलर को डिफाइन किया गया है सिर्फ स्ट्रोक्स की मदद से। दरअसल इम्प्रेशनिज्म जो तहरीक थी उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स को एग्जैक्ट तरीके से पेंट नहीं किया जाता था, जैसे कि ट्रेडिशनल पेंटिंग के अंदर होता था कि आप कोशिश करते थे कि जो रियल चीज है उसको ड्राइंग या पेंटिंग या आर्ट के अंदर भी बिल्कुल रियल अंदाज में आप उसको पेंट करें। इम्प्रेशनिस्ट ने क्या किया, उन्होंने कहा कि हमें हूबहू वही चीज बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तो उन्होंने उस ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट जो दिया कि लाइट और कलर के साथ वो ऑब्जेक्ट जब दूर से देखा जाए या उसको पहली नजर में जब देखा जाए तो हमें फील हो कि ये वही ऑब्जेक्ट है
जो कि आर्टिस्ट जो है वो हमें दिखाना चाहता है। तो बुनियादी तौर पर इंप्रेशनिज्म जो थी ये सारी आर्ट के हवाले से थी, एक मूवमेंट थी, 10-15 साल ये चली, उसके बाद ये खत्म हो गई, इससे नई तहरीकों ने जन्म ले लिया। तो ये एक लंबी कहानी है इसकी। अगर आप कभी 19th और 20th सेंचुरी की आर्ट मूवमेंट्स के हवाले से गूगल पे सर्च करें तो आपको बहुत सारा डाटा इसमें मिल जाएगा। विकिपीडिया के ऊपर इसके बारे में बड़ी इंपॉर्टेंट मालूमात जो है वो दी गई हैं। तो अब हम आते हैं पैटर्न स्टैम्प टूल के अमली इस्तेमाल की तरफ। जैसा कि क्लोन स्टैम्प टूल में भी हमने देखा था कि हम एक नई लेयर बना के तो इसके ऊपर काम कर सकते हैं। यहाँ पे भी हम एक नई लेयर क्रिएट करेंगे। पैटर्न स्टैम्प टूल आपका ऑलरेडी सिलेक्ट है। यहाँ से हम अपनी मर्जी से कोई पैटर्न जो है वो सिलेक्ट करते हैं। फर्ज करें हमने ये ब्लू कलर का एक पैटर्न जो है इसको हम क्लिक कर लेते हैं। अब इसको क्लिक करने के बाद सेम चूंकि एक ब्रश है, आप इसको राइट क्लिक करके ब्रश को चेंज भी कर सकते हैं। आप अपनी मर्जी से जो भी ब्रश करना चाहें यहाँ से आप उसको चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से आप उसका साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं या आप अपने कीबोर्ड से राइट और लेफ्ट ब्रैकेट की को प्रेस करके भी साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो फर्ज करें अगर हमने ये ब्रश ले लिया, मैं इसको कीबोर्ड से राइट ब्रैकेट की प्रेस करके इसका साइज बड़ा कर लेता हूँ। अब दरअसल पैटर्न स्टैम्प टूल क्या करता है कि आपने यहाँ से जब पैटर्न सेलेक्ट कर लिया तो आप उसको अपनी मर्जी से इस तरीके से अपने किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर वो पैटर्न जो है उसको अप्लाई कर सकते हैं। ये ड्राइंग में बहुत खूबसूरत तरीके से इस्तेमाल होता है। समटाइम्स फर्ज करें आप लकड़ी के किसी मेज के ऊपर काम कर रहे हैं या दीवार का आपने कोई टेक्सचर लेना चाहते हैं, कोई बनाना चाह रहे हैं, तो आप अपनी मर्जी से कोई पैटर्न बनाएंगे। उस पैटर्न को यहाँ पे आप लोड करेंगे और पैटर्न स्टैम्प टूल की मदद से आप अपने कैनवस के ऊपर या डॉक्यूमेंट के ऊपर जो है वो आप अप्लाई कर देंगे। तो ये बिल्कुल एक नई लेयर में है। आप इसको शो और हाइड भी कर सकते हैं, यानी ये नॉन डिस्ट्रक्टिव है। इसी तरीके से आप ब्लेंडिंग मोड के साथ इसकी ब्लेंडिंग जो है वो भी चेंज करके आप देख सकते हैं जहां आपको तसल्ली हो। समटाइम्स आपको कलर्स जो है उनको पॉप करना पड़ता है, समटाइम्स आपने इसमें ड्रामाई अंदाज इख्तियार करना होता है। तो इसके लिए आपका पैटर्न स्टैम्प टूल जो है ये बहुत ज़्यादा हैंडी होता है, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो अब चूंकि ये एक नई लेयर है, हम इसको जब चाहें हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं। इसी तरीके से आप यहाँ से इस गेयर के ऊपर क्लिक करें और यहाँ से आप कोई भी, जैसे लेगेसी पैटर्न है, यहाँ से जब आप क्लिक करेंगे तो ये एक मैसेज आपके सामने आएगा कि आप इन पैटर्न्स को रिप्लेस करना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि ये पैटर्न्स भी मौजूद रहें और आप इन पैटर्न्स के अंदर ये जो लेगेसी आपने पैटर्न्स लिए थे वो भी अपेंड हो जाएं। तो फिर हम जब अपेंड करेंगे तो वो पैटर्न्स भी यहाँ पे शामिल हो गए हैं। तो यहाँ से हम उनको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे एक नई लेयर क्रिएट कर लें। नई लेयर क्रिएट करने के बाद फर्ज करें हम यहाँ से ब्रश जो है वो चेंज कर लेते हैं। ब्रश को चेंज करने के बाद आप उसका साइज छोटा बड़ा कर लें। इसी तरीके से आप अगर आप गौर से देखें तो वो जो पैटर्न हमने सेलेक्ट किया था वो यहाँ पे हमें डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा इस तरीके से। अब वही ओपेसिटी का सिस्टम है। आप इसकी ओपेसिटी अगर 100% करके दोबारा से आप पेंट करते हैं तो अब आप इन दोनों के अंदर फ़र्क देखेंगे। पहले वाला जो था ये 24% ओपेसिटी के साथ था और ये जो है ये 100% ओपेसिटी के साथ है। इसी तरीके से हम इसके ऊपर कोई और पैटर्न जो है वो सिलेक्ट करके ब्रश चेंज कर लेते हैं और ब्रश को चेंज करने के बाद हम उसके साथ जो है वो पेंट करेंगे उसके ऊपर। अब हम देखते हैं कि इम्प्रेशनिस्ट जो है ये क्या करेगा। जैसे कि आपको मैं बता रहा था इंट्रो में कि ये स्ट्रोक लगाता है लाइट और कलर को डिफाइन करने के लिए। बिल्कुल, तो इम्प्रेशनिज्म के लिए फोटोशॉप के प्लगइन्स भी मौजूद हैं। जब हम इसको क्लिक कर देते हैं यहाँ से, इसका मतलब ये है कि अब हमारा इम्प्रेशनिस्ट ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट हो गया है। तो हम कोई नई लेयर बनाते हैं, इसको हम हाइड कर देते हैं। यहाँ से फर्ज करें हम ब्रश को चेंज करके अपनी मर्जी से कोई यहाँ पे स्ट्रोक लगाना चाहते हैं। तो अब आप ये देखें कि ये बिल्कुल उसी तरीके से स्ट्रोक है छोटे छोटे। इस तरीके से आपने कोई चीज करनी है, आप अपने ब्रश का साइज या ब्रश चेंज करके आप नए आप स्ट्रोक लगा सकते हैं। इसी तरीके से आप पैटर्न यहाँ से सिलेक्ट कर लें। पैटर्न चेंज करने के बाद आप उसकी मदद से, चूंकि आपने इम्प्रेशनिस्ट जो है यहाँ से सिलेक्ट किया हुआ था, तो ये बिल्कुल उस तरीके से छोटे छोटे जो स्ट्रोक हैं वो लगाना शुरू कर देगा। इसी तरीके से फर्ज करें अगर आप ये वाला पैटर्न सेलेक्ट करते हैं तो आप उसकी मदद से भी छोटे छोटे स्ट्रोक जो हैं वो लगा सकते हैं। तो ये दरअसल आपका आर्ट के हवाले से है। आप फर्ज करें एक नई लेयर बना लें। नई लेयर बनाने के बाद किसी और पैटर्न के साथ इसके ऊपर आप ड्राइंग कर लेते हैं, छोटा सा आर्ट कर लेते हैं और फिर आप इन दोनों को आपस में ब्लेंड करते हैं तो ये बड़े खूबसूरत कलर्स जो हैं वो इससे जनरेट होना शुरू हो जाते हैं। और इस तरीके से आप अपना डिजिटल वर्ल्ड में वही ट्रेडिशनल जो आर्ट था, इम्प्रेशनिज्म, वो आप अपनी मर्जी से वो वाली लुक जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल सा है। मैंने आपको बताया भी था कि क्लोन स्टैम्प टूल जो है ये इसका पावरफुल टूल है। अगर आपको क्लोन स्टैम्प टूल की समझ आ गई तो पैटर्न स्टैम्प टूल जो है इसका समझना कोई आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा। जो जो आप अमली प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे तो आप खुद से देखेंगे कि किसी जगह पे हमें सैंड बनानी है फर्ज करें, या आसमान के ऊपर बादल बनाने हैं, तो फिर हम पैटर्न स्टैम्प टूल के साथ
अपनी मर्जी से कोई पैटर्न जो है वो लेके अपनी मर्जी से कोई उसके ऊपर आर्ट बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।